साथियों नमस्कार। 6 मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस जिनको आप डेयरी फार्म पे फॉलो करके लेमनेस से अपने गायों को बचा सकते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। नंबर 1, आपको जो गाय के खड़े रहने की जगह है, जिस टाइम पे गाय चराई करते वक्त खड़ी रहती है, जिसको हम वॉकिंग एले बोलते हैं, तो उन एलेज को आपको स्क्रैप करना है, रगड़ के साफ करना है, अच्छे तरीके से साफ करना है, सूखा रखने की कोशिश करना है। उस एरिया को अगर आप स्क्रैपर का यूज करेंगे, साफ रखेंगे, सूखा रखेंगे, तो गाय का खुर नरम नहीं पड़ेगा। गाय का खुर नरम नहीं पड़ेगा तो इससे उसमें जो चोट के चांसेस हैं वो कम रहेंगे, और साथ में जो गाय के गोबर और पेशाब में बैक्टीरिया है जैसे कि ई कोलाई वगैरह, उनका एक्सपोजर खुर में कम रहेगा। तो उससे इन्फेक्शियस डिसीज जैसे कि डर्मेटाइटिस अन्य से आप अपनी गाय को बचा के रख सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है, गाय जहां पे खड़ी रहे वॉकिंग एले, उसको आपको स्क्रैप करना है, साफ करना है, सूखा रखना है। नंबर 2, गाय के खुर को रेगुलरली ट्रिम करना है। हूफ की ट्रिमिंग साल में 2 बार होनी चाहिए। हूफ ट्रिमिंग से क्या होगा, गाय के पैर पे वजन एक सार इक्वल पड़ेगा। अगर कोई खुर ऊपर है कोई नीचे है तो उसमें जो वजन है वो अनइवन रहेगा और उसमें इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं। उसके बाद में आपको फुट बाथ का रेगुलर यूज करना है। फुट बाथ में साथियों हम डिसइंफेक्टेंट डालते हैं। सबसे अच्छा डिसइंफेक्टेंट है फॉर्मलिन। 4% के आसपास आप फॉर्मल्डिहाइड यूज कर सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड कार्सिनोजेनिक है, तो अगर आप यूज करते हैं तो प्रॉपर प्रिकॉशन से यूज करना है। प्लस में जो सॉल्यूशन है यूज करने के बाद में आपको ऑर्गेनिक मैटर के साथ में उसको डिस्पोज ऑफ करना है। पानी के साथ, ग्राउंड वाटर के साथ फॉर्मलिन को कभी भी मिक्स नहीं होने देना है। ऑर्गेनिक मैटर में अगर फॉर्मलिन मिक्स होगा तो वो जल्दी डिग्रेड होगा, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फुटबाथ आप गाय जहां से कॉमनली जाती है वहां आप बना सकते हैं, और गाय का जो एंकल है वो उसमें डूबना चाहिए, और कम से कम 2 कदम गाय जब चले 2 से 3 कदम तक वो लंबा होना चाहिए। चौथा पॉइंट है साथियों, गाय का जो खड़े रहने का टाइम है, कंक्रीट पे खड़े रहने का टाइम कम से कम आपको करना होगा। आमतौर पे डेयरी फार्मों पे हम कंक्रीट की जगह बनाते हैं मिल्किंग बार्न में या फिर फीडिंग स्पेस के पास में, जहां पे गाय खड़ी रह के अपना मील खाती है, राशन खाती है, उसको हम कंक्रीट का बनाते हैं। वहां पे आपको इसको कम से कम रखना है। जब गाय वहां पे खड़ी हो तो कोशिश ये करनी है वो सूखी जगह पे खड़े और वो बेडेड हो, प्रॉपरली वहां पे बेडिंग हो, वो मुलायम रहना चाहिए। कंक्रीट में गाय कम खड़ेगी तो उसके खुर कम घिसेंगे और जो इंजरी के चांसेस है वो कम रहेंगे। उसके बाद में गाय की जो बैठने की जगह है, मॉडर्न डेयरी फार्मिंग में फ्री स्टॉल गाय के लिए सबसे बढ़िया है। वो आरामदायक खुला होना चाहिए, प्रॉपरली वहां पे बेडिंग होनी चाहिए, और गाय का जो फ्री स्टाइल है वो इस हिसाब से डिजाइन आपको करना है कि गाय जब बैठे या खड़ी हो तो उसको कहीं भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फ्री स्टाइल की पाइप में गाय का जो फ्री मूवमेंट है उसको उसके बीच में नहीं आनी चाहिए, उसको हिंड्रेंस पैदा नहीं करनी चाहिए। फिर आपको जो गाय के बैठने की जगह उसको कभी भी ज्यादा भीड़ नहीं करनी है, ओवर क्राउडिंग कभी भी नहीं करनी है। आप 100% स्टॉकिंग डेंसिटी पे रखिए। पशुओं के लिए आपने जगह बनाई है तो वहां पे 100 ही रखिए। ज्यादा रखेंगे तो कुछ गाय खड़ी रहेंगी। उसके बाद में आपको ध्यान ये रखना है, गाय की जहां पे गाय का चलने की जगह है वहां पे गाय को नहीं बैठना चाहिए। इसके लिए बैठने की जगह को ज्यादा सूखा, आरामदायक और मुलायम आप बनाएंगे तो गाय वहीं पे बैठेगी, बीच की जगह पे गाय नहीं बैठेगी। उसके बाद में साथियों, जो गाय के राशन के बाद में गाय का जो बैठने की जगह है वो बैठने की जगह स्टॉल में ही होनी चाहिए, फ्री स्टॉल में ही गाय को बैठना चाहिए, और वहां पे आराम से गाय को जुगाली करते रहना चाहिए। अगर कोई गाय आपके डेयरी फार्म में आपने फ्री स्टॉल बनाई है, गाय आपके
जो क्यूबिकल है उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या क्यूबिकल का साइज प्रॉपर है, कहीं छोटा तो नहीं है, क्या क्यूबिकल में आपने मिट्टी पर्याप्त भरी है अच्छी बेडिंग के लिए, क्या वहाँ पे ज़्यादा गीलापन तो नहीं है, क्या वहाँ पे गोबर तो नहीं है, क्या वहाँ पे जो आपने लंजिंग स्पेस की जो पाइप है, नेक रेल है, वो ज़्यादा नीची तो नहीं लगा रखी। ये चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आप क्यूबिकल को या फ्री स्टॉल को ज़्यादा कंफर्टेबल बना पाएंगे। और अगर क्यूबिकल ज़्यादा आरामदायक है तो गाय वहीं पे बैठना प्रेफर करेगी। इसके बाद में साथियों आपको जो गाय के खुर हैं, हूफ हैं, उनके लीजन्स को चेक करना है। गाय के जो होक लीजन है, होक लीजन्स, उनको आपको देखना है। अगर होक पे गाय के पैरों का जो होक रीजन है वहां पे बाल नहीं है, चमड़ी का कलर रेडिश हो चुका है, या वहां पे ब्लीडिंग हो रही है, या घाव वहां पे बन गए, तो इसका मतलब गाय की बैठने की जगह में पर्याप्त बेडिंग नहीं है। और ऐसी गायों में लेमनेस की समस्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, वहाँ पे लेमनेस की समस्या ज़्यादा आएगी। इसके लिए आप बेडिंग 6 से 8 इंच का यूज़ करें। अगर आपने क्यूबिकल में मैट्रेस लगाए हैं तो वहाँ पे कम से कम 3 इंच की बेडिंग मैट्रेस के ऊपर मिट्टी की आप ज़रूर रखें। जो क्यूबिकल है उसको आप साफ ज़रूर करें। तो साथियों, लेमनेस की समस्या से गाय को अगर आपको बचाना है तो गाय जहाँ पे मूवमेंट करती है उसको सूखा मुलायम रखें, बैठने की जगह को सूखा मुलायम रखें, खुर को फुट बाथ में डिपिंग जरूर करवाएं, राशन गाय को अच्छा दें, एसिडोसिस से अपनी गाय को बचा के रखें। तो आप गायों में लेमनेस जैसी जो बीमारी है उससे अपनी गाय को आप बचा सकते हैं। साथियों, रिपीट ब्रीडिंग, मैस्टाइटिस और लेमनेस डेयरी फार्म की 3 दुश्मन बीमारियां हैं। ये बीमारियां आपके डेयरी फार्म पे हैं तो आपका मुनाफा बहुत कम हो जाएगा। लेमनेस से गाय राशन नहीं खाएगी, दूध नहीं बनाएगी, फैट एसएनएफ कम हो जाएगी, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आएगी, गाय को हीट की जो एक्सप्रेशन है उसमें प्रॉब्लम होगी, तो फिर आपका डेयरी फार्म पे आपको नुकसान है जो ज़्यादा होगा। साथियों, ये जो नॉलेज है मैं अपने जो देश के डेयरी फार्मर्स हैं उनके लिए शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ये नॉलेज में आपको डेयरी फार्म को इम्प्रूवमेंट करने में आपको मदद मिलती है तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर करें। थैंक यू।